ओम सभी को नमस्ते जी। आज का हमारे बात है भाई, क्या एक ब्रह्मचारी को स्त्री के चरण स्पर्श करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा है। महर्षि मनु जी मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 212वें श्लोक में कहते हैं, महर्षि मनु जी कहते हैं, गुरु पत्नी तू युतिर नाभिवाद्येह पादयोः पूर्ण विंशति वर्षेण गुण दोषौ विजानता। कहा कि आयु के जिसके 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, गुण और दोष को समझने में समर्थ उस युवक शिष्य को युवती गुरु पत्नी का चरणों का स्पर्श करके अभिवादन नहीं करना चाहिए, अर्थात बिना चरण स्पर्श किए ही उसका अभिवादन करे। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो गुरु पत्नी के स्त्री के चरण स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन जो 20 वर्ष के आसपास है, आजकल तो 20 क्या भाई, आजकल तो 10-12 के पूरे एक्सपर्ट हो जाते हैं, ट्रेंड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये तो उस समय की बात थी। तो कहा चरण स्पर्श ना करें, दूर से सिर झुका करके वो नमस्ते कर दें। हाँ, लेकिन चरण स्पर्श की भी बात आई, वो कब करे। मान लीजिए कहीं बाहर गया हुआ था, कहीं बाहर से, उसमें भी बताया है कि चरण स्पर्श कब करने चाहिए, उसके बारे में भी बताया ऋषि ने। लेकिन इसके बारे में मनु महाराज जी कहते हैं, फिर वही द्वितीय अध्याय के 217वें श्लोक में, कि विप्रोषे पाद ग्रहणम अनवहम चाभिवादनम गुरुदारेषु कुर्विते सताम धर्मम अनुसमरन। यहाँ कहा कि जब शिष्य श्रेष्ठों के धर्म को स्मरण करते हुए, अर्थात यह विचारते हुए कि स्त्रियों का अभिवादन करना शिष्ट व्यक्तियों का कर्तव्य है, जो शिष्ट व्यक्ति होते हैं वो स्त्रियों का अभिवादन करें, ऐसा नहीं कि अभिवादन करना नहीं है। गुरुओं की पत्नी को प्रतिदिन बिना चरण स्पर्श किए अभिवादन करे, किंतु प्रदेश से लौटकर भेंट होने पर, मान लीजिए कहीं बाहर से आए हैं या वो आई हैं या हम आए हैं, प्रदेश से लौट कर आए हैं, तो भेंट होने पर चरण स्पर्श करके अभिवादन करें। तो यहाँ पर भाई ये बताया है कि स्त्री को हाथ जोड़कर दूर से सिर झुका के नमस्ते कर दें। यदि कहीं प्रदेश से पहली बार बड़े दिनों बाद मिलना हो तो चरण स्पर्श भी कर लें। गुरु पत्नी की तो बात, जब गुरु पत्नी की बात होगी, गुरु तो माता पिता सब होता है, तो वो तो अपने गर्भ में विद्यार्थी को धारण कर लेता, ब्रह्मचारी को। तो गुरु पत्नी के लिए भी ऋषियों ने इतना सावधान किया है कि वहां पर आपको सावधानी की जरूरत है। इतना सावधान क्यों किया है, ये वीडियो हम अगले रविवार को बताएंगे कि स्त्रियों के संग से क्या क्या दोष हो जाते हैं, ऋषियों ने क्या क्या बताया है। तो जी आप सभी को पता है, मैं रविवार के दिन ही मैं आपके व्हाट्सएप पे मैसेजों की रिप्लाई दे पाता हूँ या आपकी कॉल अटेंड कर पाता हूँ, सप्ताह में एक दिन ही। तो रात्रि में 8 से 9 के बीच में भी मैं प्रयास करूँगा। आप कुछ पूछना है, कोई बात कहनी है तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, 7357076778। ये अपना नंबर है, 73 570 76 77 8 है। या आप कॉल भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मैं कॉल नहीं अटेंड कर पाऊँ तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। तो रविवार के दिन ही हम वीडियो अपलोड करते हैं और आप सबका बहुत अच्छे से साथ मिला हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।